तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को इस 2024 में कुछ कमाल के एनिमेस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे एनिमेस लेके आया हूँ जिसे देखकर आप बोलोगे आहा टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं कराऊंगा, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं काउंटडाउन। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इनमें से कुछ एनिमेस हिंदी डब में भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसके हिंदी में भी मजे ले सकते हो। तो जिन लोगों को जापानीज में देखना है वो जापानीज में देख सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर नहीं तो हिंदी में भी देख सकते हो आप लोग। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो मेरे इस एनिमे की पोटली में 10वें नंबर में है नोबडी वे अप टू एक्सप्लोरेशन हीरो। सो इस सीरीज में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो नॉर्मली एक डंजन में जाता है जहाँ पर एक्सप्लोर करता है और मॉन्स्टर्स को मारता है। और लकीली इसे कुछ कार्ड्स मिलते हैं जिससे उसे स्पेशल अवतार मिलते हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। इस सीरीज में आप लोगों को काफी क्यूट से कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे जो काफी ज्यादा अच्छे हैं। और ज्यादातर बोलो तो ये सीरीज एकदम नॉर्मल इसका एनिमे की तरह ही है। तो अगर आप लोग चाहो तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हो, ये सीरीज बुरी नहीं है। मेरे ख्याल से इसके लगभग 12 एपिसोड्स होंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को क्यूट वाइफुस चाहिए तो इस एनिमे को ट्राई कीजिए। तो 9वें नंबर पर है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन। इस सीरीज में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो डीमन लॉर्ड की आर्मी में एक कमांडर होता है, वो भी काफी ऊंचे दर्जे का, क्योंकि ये काफी ताकतवर मैजिशियन होता है जिसके मैजिक के सामने कोई भी टिक नहीं पाता है। और कमाल की बात यही होती है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक इंसान होता है, बट फिर भी वो डीमन लॉर्ड को सर्व करता है। इस सीरीज में आप लोगों को कॉमेडी, ड्रामा और एक्शन और साथ ही साथ फैन सर्विस भी देखने को मिलेगी। और अभी के जो न्यू एनिमे फैंस हैं उन लोगों के लिए अच्छी बात है कि ये एनिमे हिंदी डब में भी आ रहा है, तो आप लोग इसके हिंदी में भी मजे ले सकते हो। वैसे दोस्तों, मैं आप लोगों को इन सारे सीरीज के बारे में अच्छे से रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि ये के सारे एपिसोड्स ऑनगोइंग में हैं, इसी वजह से मैं आप लोगों को क्लियरली नहीं बता सकता। बट हाँ, मैं आप लोगों को वही एनिमेज बताऊंगा जो अभी ऑनगोइंग्स में अच्छे खासे चल रहे हैं, यानी कि देखने लायक है। तो हो सके इन सारे एनिमेज को आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8वें नंबर पे है व्हाई डज नोबडी रिमेम्बर मी इन दिस वर्ल्ड। इस सीरीज में एक ऐसी दुनिया होती है जहाँ पर मॉन्स्टर्स अचानक से आते हैं और लोगों को मारना चालू कर देते हैं, और ये लोग उसी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के साथ एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसे भूल जाती है, और इसके साथ ही साथ उसकी दुनिया की जो हिस्ट्री होती है पूरी की पूरी बदल जाती है, जिसे देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और इसके साथ हमारे मेन कैरेक्टर को एक लड़की भी मिलती है जिसे सेम हिस्ट्री मालूम होती है जो हमारे मेन कैरेक्टर को मालूम है, और उन दोनों के अलावा बाकी सब के सब सारी हिस्ट्री भूल जाते हैं और पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल चुकी होती है। और इसी मिस्ट्री को हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरह से सॉल्व करता है वो देखने के लिए आप लोगों को इस सीरीज को देखना पड़ेगा। और हाँ, ये एनिमे भी ऑनगोइंग में चल रहा है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ डिटेल से बता नहीं सकता, बट हाँ, ये एनिमे आप लोग देख सकते हो। इस सीरीज में आप लोगों को एक्शन, रोमांस और साइफाई देखने को मिल जाएगा, और ये सीरीज भी हिंदी डब में अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो हिंदी में देख सकते हो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। तो 7वें नंबर पे है विक्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। इस सीरीज में हमें ये दिखाया जाता है कि इनकी जो दुनिया है उसमें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन कुछ ताकतवर जादूगर आपस में मिलकर एक ऐसी चीज बनाते हैं जो असली सूरज की जगह लेते हैं, और साथ ही साथ उसमें रात भी होती है। इसलिए उन लोगों की जो दुनिया है वापस जिनके पास मैजिक पावर्स है वो लोग काफी यूनिक है, और जिनके पास मैजिक पावर्स नहीं है वो किसी काम के नहीं है। और इसी बीच हमारे मेन कैरेक्टर का सपना होता है कि अपने फ्रेंड के साथ सूरज को ढलते हुए देखना, लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है वो काफी ज्यादा ताकतवर जादूगर बन चुकी होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर बिना टैलेंट यानी कि उसके पास बिल्कुल भी मैजिक पावर्स नहीं है, तो वो उस तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमारा मेन कैरेक्टर गिव अप नहीं करता है और आगे बढ़ते रहता है, लेकिन उसे लगता है कि वो मैजिक के बिना कुछ नहीं है, बट उसके पास एक और टैलेंट होता है जो होता है एक वॉरियर का, और वो अपनी जनरेशन का इकलौता वॉरियर होता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना वादा पूरा करने के लिए किस तरह से अपना स्ट्रगल करता है और आगे बढ़ता है, ये देखना काफी ज्यादा मजेदार रहेगा। इस सीरीज में काफी कमाल के एक्शंस हैं जो आप लोगों को देखकर काफी मजा आएगा। तो आप लोगों को कुछ नया और धांसू एक्शन देखना है तो मैं इस सीरीज को आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। तो 6वें प्लेस में है द ओशन न्यूबी एडवेंचर। ट्रेन टू डेथ बाय मोस्ट पावरफुल पार्टी बिकम्स इनविंसिबल।
सो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब आप इसका एपिसोड 1 देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये क्या चल रहा है, बट जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। सो इस सीरीज में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका सपना होता है कि एक एडवेंचर बनना और जो फेरी टेल का मॉन्स्टर है यानी कि जो राक्षस है उसे हराना। सो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो गलती से वहाँ के सबसे ताकतवर पार्टी का एक मेंबर बन जाता है और उनसे ट्रेनिंग लेता है, बट उसे लगता है कि वो काफी ज्यादा वीक है। बट जब आप लोग इस सीरीज को देखोगे तब असलियत जान जाओगे कि असल में क्या बात है। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इस सीरीज को जरूर एक बार ट्राई करना। और ये सीरीज भी ऑनगोइंग है, आप लोग इसके मजे ले सकते हो, बट हाँ मैं ये नहीं बता सकता कि ये हिंदी में है या फिर नहीं। और मैं आप लोगों को इसके बारे में ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, आप लोग जाइए और इसे देखकर खुद मजे लीजिए। और इस सीरीज को देखने के बाद कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। आप लोगों को इस सीरीज में एक्शन, कॉमेडी और ड्रामा देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा फैन सर्विस भी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। तो दोस्तों 5th प्लेस पे है द फेबल। सच बोलूं तो ये एनिमे मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। सो इस सीरीज में ऐसे बहुत से खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को मारने का काम करते हैं, बट उनमें से एक सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके सामने कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता। तो इस सीरीज में जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक नॉन स्टॉप किलिंग मशीन होता है, यानी कि उसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते, उसे बस लोगों को मारना आता है और लोगों से कैसे बचना है और किस तरह से उन्हें खत्म करना है वो सारी टेक्निक्स उसे आती है। और वहाँ के लोग उसे बोलते हैं द अर्बन लेजेंड यानी कि द फेबल। जितने भी असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग इसके बारे में जानते हैं, ये बंदा एक अर्बन लेजेंड है। बस उनके बारे में यानी कि इसके बारे में सिर्फ कहानी सुनी हुई है कि ये इतना ज्यादा खतरनाक है, बट किसी ने एक्चुअल में उसे फेस नहीं किया, यानी कि असल में अभी तक उससे किसी की मुलाकात नहीं हुई और जिससे हुई है वो अभी तक जिंदा नहीं बचा। बट यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये जो बंदा है उसे बोला जाता है कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो बिना किसी लोग को मारे। और यही चीज देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल सोसाइटी में जिया नहीं है, बट वो नॉर्मल लाइफ कैसे स्पेंड करेगा वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये सीरीज देखने के लिए एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। तो चौथे प्लेस में जो सीरीज है उसका नाम है आई प्रे एवरीथिंग। वैसे इस सीरीज के बारे में मैं एक बात बोलूं तो जब मैंने इसका पोस्टर देखा तब मुझे लगा कि ये कुछ खास नहीं होगा, बट एक्चुअल में जब इसका एपिसोड 1 मैंने देखा तब बोला सच में काफी कमाल की चीज है। यानी कि आप लोगों को ये सीरीज जरूर ट्राई करनी चाहिए अगर आप लोगों को कुछ एडवेंचर और स्ट्रगल टाइप का एनिमे देखना है, साथ ही साथ फैंटेसी प्लस एक्शन, तो इस एनिमे को जरूर ट्राई कीजिए। इस सीरीज में आप लोगों को वो सारी चीजें मिल जाएगी जो आपको सेटिस्फाई कर देगी, यानी कि काफी दिनों बाद कुछ अच्छा ऑनगोइंग एनिमे। इस सीरीज में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो एपिसोड 1 में ही अपना जो सबसे खास होता है यानी कि अपने मॉम डैड उन दोनों को ही खो देता है, बट फिर भी वो हार नहीं मानता है और वो अपना सपना पूरा करने निकल जाता है, यानी कि एक एडवेंचर बनना। लेकिन जब वो एडवेंचर बनने निकलता है तब उसके पास कोई खास स्किल नहीं होती है, इसी वजह से उसे हर ट्रेनिंग सेंटर में अपना स्किल ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। बट जैसे तैसे करके उसे एक एडवेंचर पास मिल जाता है जो सबसे निचला रैंक का होता है। सो अगर आप लोगों को एक अच्छा खासा एनिमे देखना है स्ट्रगल टाइप का तो इस एनिमे को जरूर ट्राई कीजिए। इस सीरीज को देखकर आप लोगों को ट्रू नेवर गिव अप फीलिंग मिल जाएगी। तो मेरे दोस्तों इस सीरीज के जाइए और मजे लीजिए, बट जाने से पहले और बाकी के सीरीज भी देख लीजिए जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। सो थर्ड प्लेस पर है द मैजिकल गन एंड इविल लिeutenant यूज्ड टू बी आर्क एनिमीज। तो मैं अब जो सीरीज बताने जा रहा हूँ ऑनगोइंग एनिमीज में, उस सीरीज को आप लोगों को जरूर ट्राई करना चाहिए और उनमें से ये एक सीरीज है और बाकी भी जो मैंने बताया उन सभी को भी ट्राई कर सकते हो आप लोग, बट अभी जो बताऊंगा उससे मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को एक बार ट्राई करने के लिए। तो बेसिकली ये जो सीरीज है वो एक रोमांस टाइप की सीरीज है और इस सीरीज को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए अगर ऑनगोइंग में कुछ कमाल का ढूंढ रहे हो। तो इस सीरीज में हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर और इविल लिeutenant होता है जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, और वही दूसरी तरफ एक सीधी साधी भोली सी लड़की जिसे फंसा कर किसी ने बना दिया है मैजिकल गर्ल। और मैं बोलूँ तो सच में इसका जो क्यूटनेस है उसे देखकर कोई भी इसके प्यार में घिर जाएगा, और वही होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। जब हमारा मेन कैरेक्टर और इसका आमना सामना पहली बार होता है
तो हमारा मेन कैरेक्टर पहली नजरों में उसके प्यार में घिर जाता है। इसलिए जो इविल लेफ्टिनेंट होता है वो मैजिकल गर्ल को इम्प्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं करता, वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वो जानता है कि वो उसकी दुश्मन है, बट फिर भी क्या करे, दिल बेचारा मानता ही नहीं। मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग इस सीरीज को देखकर खुद ही जान जाइए कि आखिर इनकी लव स्टोरी कैसी है। इस सीरीज में आप लोगों को कॉमेडी, रोमांस और फैंटेसी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को ऑनगोइंग सीरीज में कुछ अच्छा सा और स्वीट सा एनिमे देखना है तो इसे जरूर ट्राई करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज की तरफ। सेकंड प्लेस पर है फेलियर फ्रेम। देखा जाए तो मैं इसे फर्स्ट में डालना चाहता था, लेकिन इसके एनिमेशन की वजह से इसे मुझे सेकंड में डालना पड़ा। लेकिन देखा जाए तो काफी दिनों बाद मुझे काफी अच्छी स्टोरी वाली एक सीरीज मिली। इस सीरीज में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ उसके पूरे क्लास को समन कर लिया जाता है हीरोज के लिए दूसरे वर्ल्ड में। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर की लाइफ होती है वो बिल्कुल भी काफी ज्यादा घटिया और बेकार होती है, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी लाइफ उसके बचपन से ही काफी ज्यादा पेनफुल होती है, और ऊपर से वो एक ऐसी जगह में पहुंच जाता है जहाँ पर उसका कोई रोल नहीं होता है, यानी कि उसके जो क्लासमेट होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं उससे। तो वहाँ की जो गॉडेस होती है उसे लो रैंक के हीरोज पर टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं होता है, इसलिए वो उन हीरोज को कचरे में डाल देती है जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और उन हीरोज को खत्म कर देते हैं। और इसी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उस गॉडेस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो गॉडेस भी हमारे मेन कैरेक्टर को उसी जगह में भेज रही होती है। तभी इसी बीच हमें हमारे मेन कैरेक्टर का दूसरा फेस भी देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा अलग होता है उसके एक्चुअल पर्सनालिटी से। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना रिवेंज कैसे लेता है और उसकी स्टोरी कैसे चलती है, ये आप लोगों को एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को इस सीरीज को देखने के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप लोगों को कुछ खास देखना है तो, और हो सके तो ऑनगोइंग एनिमेस में इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट सीरीज की तरफ। फर्स्ट प्लेस पर है नो लॉन्गर अलो इन अनदर वर्ल्ड। वैसे अगर मैं सच कहूँ तो इसे फर्स्ट प्लेस में रखने का रीजन है इसका मेन कैरेक्टर। जी हाँ, इसका मेन कैरेक्टर का लेवल ही कुछ अलग है, सच में काफी ज्यादा कूल है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाला होता है और एक ट्रक आकर इसे ले आता है दूसरी दुनिया में, लेकिन फिर भी इससे जीने की कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए ये हर वक्त अपने आप को मौत को मुंह में डालते रहता है। लेकिन इसकी जो बातें होती है वो इतनी ज्यादा डीप होती है जिसे सुनकर लोग इसके पीछे चले जाते हैं। इसमें आप लोगों को कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा और फैंटेसी कूट कर मिलेगी, और जरूर इस सीरीज को आप लोग ट्राई कीजिए। मैं आप लोगों को ज्यादा कुछ बताकर स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग जाइए और इस एनिमे को यानी कि इन एनिमीज को देखकर मजे लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरे बताए हुए एनिमेस कैसे लगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, तुम्हारे जो दोस्त हैं और वो लोग अभी न्यूबी एनिमेस फैंस बने हैं उन लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर भेजो, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि एक्चुअल एनिमे क्या होता है। तो चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो।